अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर है वो है हाइगन वैल्यूज़ एंड हाइगन वेक्टर्स के ऊपर है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली जो अहम चीज़ है, ये हाइगन वैल्यूज़ और हाइगन वेक्टर निकालते कैसे हैं, क्यों निकालते हैं और किस लिए पढ़ते हैं। तो ये बुनियादी कुछ क्वेश्चन है और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन एक बुनियादी चीज़ होती है जिसमें आप ये देखते हैं कि ये कहाँ पे निकल सकते हैं और कहाँ नहीं निकल सकते। तो याद रखें स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि हाइगन वैल्यू निकालने के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि आपको पता हो कि जो मैट्रिक्स दिया होता है जिसके आप आइगन वैल्यू निकालते हैं वो शुड बी स्केयर मैट्रिक्स आना चाहिए। पहली बात क्या हो कि वो क्या आना चाहिए, स्केयर स्केयर मैट्रिक्स आना चाहिए। एक तो ये स्केयर मैट्रिक्स हो। फिर उसके बाद स्टूडेंट, आपको स्केयर मैट्रिक्स का मतलब उसके रो और कॉलमों की तादाद एक जितनी होनी चाहिए। यानी अगर 10 रोज़ हैं तो 10 ही कलम हो। तो इसको हम कहते हैं कि आइगन वैल्यू सिर्फ ऐसे मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। अब द सेकंड वन ये है कि हाइगन वेक्टर्स या मैट्रिक्स का कि हाइगन वैल्यू और हाइगन वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है और ये हम कैसे निकाला करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये निकालते क्यों हैं। अब देखें स्टूडेंट, आपने यहाँ पे सबसे पहला आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाइगन वैल्यू क्यों निकालते हैं और आइगन वैल्यू कौन से मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो कौन से का तो आपको पता चल गया। नंबर दो, क्यों निकालते हैं। तो आप देखें, आपको एक जैसे कि इक्वेशन दी है 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 5 है और यहाँ पे 3x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 7 है। मुझे कोई कहता है कि इसकी हाइगन वैल्यू निकालो, तो मैं सबसे पहले इसे निकालता हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ कि क्यों निकालते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, 2 3 3 5 और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं x1 x2 और फिर इधर लिखते हैं आप 5 और 7। आप जानते हैं इस बारे में कि ये जो आपको दिया है ये ए मैट्रिक्स है, ये x आ गया और ये जो है ना आपका b है। तो ये है। अब आपसे कहा जाएगा इसके इसी जो मैट्रिक्स है, ये जो 2 3 3 5 है, इसका हाइगन वेक्टर निकालो। तो जस्ट आप यूं करते हैं कि आप लिखते हैं, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेमडा ए माइनस आई इक्वल टू ज़ीरो। ये फार्मूला यूज़ करें, यहाँ से लेमडा निकाल लें। तो जो हमने यहाँ यूज़ किया लेमडा, यहाँ पे इट मीन यहाँ पे थोड़ा सा ये ठीक नहीं लिखा हुआ, ये लिखा होना चाहिए ए माइनस लेमडा आई, ऐसे ए माइनस लेमडा आई और उसका माड इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है हमारे पास इसका फार्मूला ये बनता है। या फिर हम इसको लिखते हैं, हमारे पास है ए इंटू लेमडा आई। तो आप इसका मॉड लें, इक्वल टू ज़ीरो लिखें, यहाँ से लेमडा निकाल लें। आपने यहाँ लिखना है ए में से लेमडा आई सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको पास आंसर आ जाता है। ये मैं तरतीब से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि आप इसको कैसे हल करेंगे। पहले तो आप ए माइनस लेमडा आई लिखें, तो ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू ए की जगह क्या आएगा, 2 3 3 5 और माइनस लेमडा आई जो होगा वो आ जाएगा लेमडा 0 0 लेमडा। अब ये जो है इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस लेमडा एक, 3 आ जाएगा, तो फिर 3 आ जाएगा और 5 माइनस लेमडा ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये जब आ गया तो अब आप क्या करेंगे, ये जो आंसर है अब आपको पता है इसका आपने लेना है मार्ड जब लेंगे तो लेमडा आई इसका मार्ड लें तो ये बन जाएगा इसका मार्ड। यानी कि मार्ड लेने का आपको पता है ऐसे लेते हैं 2 माइनस लेमडा 3 और 5 माइनस लेमडा, ये आपने लिखा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा, सेंटर में माइनस होता है और ये आ गया 9 हमारे पास। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 और -2 लेमडा -5 लेमडा और प्लस लेमडा स्केयर -9। ये जो वैल्यू आई है इसे आप तरतीब में लिखें तो ये बनता है लेमडा स्केयर -7 लेमडा और 10 में से वो निकले और +1। तो ये जो है ना हमारे पास लेमडा स्केयर -7 लेमडा +1। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको पता है उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, या फिर आप इसके अगर फैक्टर बनते हो तो आप लेमडा के जो आंसर आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हाइगन वेक्टर्स हैं। अब स्टूडेंट, हमारा जो मेन इशू है कि हाइगन वेक्टर जो आपने निकाले हैं ये तो निकल आए, लेकिन ये क्यों निकालते हैं। इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये बेसिकली, आप याद रखें, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्हें कहा जाता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन कि अगर इक्वेशनों की तादाद एक से ज़्यादा हो जाए, 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं या उससे भी बढ़ जाएं तो उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है हमारी लाइफ के अंदर बहुत अहम रोल अदा करती हैं। हम यहाँ पे पूरी यूनिवर्स के अंदर कोई भी जो वर्क हो रहा होता है वो सिंगल नहीं हो रहा होता, मतलब ये कि हर चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये है कि जैसे x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है तो x1 और x2 नेचर में से हमने कोई भी दो चीज़ें ली हैं, दो चीज़ें, और बाद दफ़ा एक से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं।
अब जो उनकी डिपेंडेंस होती है वो किस हद तक जा सकती है, यानी उनका रूट निकालना, यानी कि इनके जो रूट होते हैं, रूट मीन इनके जो वैल्यूज़ इनके लिए फिक्स करना कि किस वैल्यू के लिए, यानी कि यहाँ पे हम इसके रूट को चेंज करने से दूसरे के ऊपर क्या असर होता है इसका पता लगाते हैं थ्रू हाइगन वैल्यू। यानी कि आइगन वैल्यू का जब पता चलता है, यानी लेमडा के जो आंसर हमें आते हैं उन आंसर से हमें ये पता चलता है कि अगर आप पहली लाइन के अंदर कोई गड़बड़ करेंगे तो दूसरी लाइन के ऊपर उसका क्या असर होगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि किस किस इक्वेशन पे उसका रूट मीन के उसका आंसर, यानी उन इक्वेशनों का आंसर इक्वल टू ज़ीरो हो जाना शुरू हो जाएगा। मीन के ऐसी वो कौन कौन सी वैल्यू हैं जो रखने से। अब आपके जहन में यहाँ पे एक सवाल पैदा होना चाहिए कि मैं जो यहाँ पे कि वो रूट जब मिल जाते हैं या लेमडा की वैल्यू मिल जाती हैं तो हमारे लिए किस कदर ये फ़ायदेमंद हैं, क्यों हम ये निकाल रहे हैं। तो ये जो क्रॉसपोंडेंस हैं, तो किसी इक्वेशन के हम रूट क्यों निकाल रहे होते हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, हम मैट्रिक से निकालते आए हैं, 9 से हमने रूट निकालना शुरू किए। रूट मीन के उनका सोल्यूशन को ही रूट जो उसके अंदर पुट करें तो वो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो ये हम क्यों निकालते हैं, ये यानी हमारे मसाइल का हल होता है। हमारे जो हम जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो इकोनॉमिक्स में या फिर इसके साथ साथ डिफरेंट स्टैट्स के अंदर या और भी जहाँ पे हमें इन मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिकल लाइफ में, उनके अंदर हमें इनके सोल्यूशन का पता होना ज़रूरी है और एक के साथ दूसरे के ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट का पता होना भी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। लेमडा की वैल्यू जो निकलेगी आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैलकुलेट करें। जो भी वैल्यू निकलेगी वो आपकी क्या निकलेगा, वो निकलेगा हाइगन वैल्यूज़ निकलेंगी। अब स्टूडेंट, हाइगन वैल्यू के बारे में कुछ अहम इंपॉर्टेंस जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लें। सबसे पहली बात ये याद रखें कि जो हाइगन वैल्यूज होती है, ये जो लेमडा के जवाब निकला करते हैं, इन आंसर को हम कहते होते हैं, ये नाम आपने याद रखना है, करैक्टरिस्टिक रूट कहा करते हैं इन्हें हम। एक ये आपने आइंदा आपसे पूछा जाए कि जो हाई लेमडा के आंसर आते हैं इनको एक नाम दिया जाता है कि ये करैक्टरिस्टिक रूट हैं, या फिर इनको हम कहते होते हैं लेटेंट रूट कहते हैं इन्हें। तो आपको ये दो चीज़ें पता हों कि जो आपको लेमडा के को हम लोग करैक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं, लेटेंट रूट भी कहते हैं, ये दो इसके नाम हैं। और याद रखें कि हम लेमडा की हेल्प से ही हाइगन वेक्टर निकालते हैं। जो हम हाइगन वेक्टर निकाला करते हैं उनको हम कहा करते हैं करैक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं या लेटेंट वेक्टर कहते हैं। तो याद रखें। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो अभी जो हिस्सा पढ़ रहे हैं वो है हाइगन वैल्यूज एंड हाइगन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1, हाइगन वेक्टर की लिमिटेशन ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही हल होता है, उसी की हाइगन वैल्यू निकलती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन इसका मतलब ये नहीं कि 2 रो 2 कॉलम, इसका मतलब है कि रोज़ और कॉलमों की तादाद बराबर हो। दूसरे नंबर पे इसमें हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी होती हैं, उसको हम इस तरह कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से हम ए ले लेते हैं, उसको इस पैटर्न पे सॉल्व करते हैं, वहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, उसको हम हाइगन वैल्यूज़ कहते हैं। जबकि आइगन वेक्टर जो है वो मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वो कैसे निकलते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये पता हो कि इसका जो है आप क्यों निकालते हैं, आइगन वेक्टर क्यों निकालते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो कि यहाँ आपके पास लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और देखना है कि आप आइगन वैल्यूज़ जो हैं इसकी निकाल सकते हैं। और आपने ये पहले भी कहीं देखे होंगे आइगन वैल्यूज़ के प्रॉब्लम। आपको आइगन वैल्यूज़ कम से कम हमेशा के लिए कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं 1 2 2 और फिर यहाँ पे 2 1 2 2 2 और फिर 1, और साथ में हम यहाँ पे लिखते हैं 1 1 1। लिखते नहीं है बल्कि ये आपको अगर गिवन है और इस साइड पे जो दी हुई वैल्यू है वो है 5 5 और 5। आपसे ये कहा जाता है कि इसमें से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करें। लेमडा क्या आएगा, मीन के आइगन वैल्यूज निकालें। अब आपने ये खुद निकालना है, मैं आपको जस्ट आइडिया दे देता हूँ। आपको पता है आप करते हैं ए माइनस लेमडा, ये निकालते हैं। और ये निकालने का तरीका ये होता है कि आपको पता है जब ए में से लेमडा आई माइनस करते हैं तो यहाँ आता है 1 माइनस लेमडा, फिर 2 फिर 2 फिर 2, ऐसे ही 1 माइनस लेमडा और फिर 2 फिर 2 फिर 2 और फिर आई का 1 माइनस लेमडा, ये और ये आपने निकाल लिया। अब स्टूडेंट आप ये किया करते हैं कि इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, और 0 रखने के बाद ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने का आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये ले लेंगे और इसके साथ ये जो मैट्रिक्स है ये लेंगे, फिर ये लेंगे और उसके साथ दूसरा मैट्रिक्स ये। तो इस पैटर्न पे आप इसे क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इनको ज़ीरो बना लें।
तो अब आप इसको ओपन करेंगे, जो कि आपके तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे इसको ओपन कर रहे हैं, और उसमें से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करें। जब आप ये निकालें तो जो आंसर आएंगे, जैसे यहाँ दिया गया है कि लेमडा का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये जो 5 है, ये जो है ना इसका हमारे पास ये इसका रूट होगा। मीन कि आप यहाँ अगर 5 रखेंगे तो आप देख लेंगे दूसरी साइड पे ये इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी इसके लिए, इस वैल्यू के लिए ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसके लिए, लेमडा इक्वल टू 5 के लिए। लेकिन आपने चेक करना है, और इसका एक ही आइगन वैल्यू निकलेगी और वो 5 ही निकलेगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स की जो शेप है हर लिहाज से सेम है इसलिए। लेकिन आप इसे कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 5 ही आती है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन लेके आपने आइगन वैल्यूज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि आप किस तरीके से आइगन वैल्यूज़ जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।